ये कहानी है भागलपुर जिला के एक छोटे से गांव की। गांव के लोग बड़े ही प्यारे थे। इस गांव में प्रतीक नाम का एक आदमी अपना चिकन का ठेला लगाया करता था और इस गांव के लोग चिकन के दीवाने थे। रोज चिकन खाए बिना उनको तो नींद ही नहीं आती थी। प्रतीक का ठेला पूरा गांव में मशहूर था। उसके ठेले पर लोग रोज चिकन खाया करते थे। एक दिन एक वृद्ध अपने 5 जुड़वा लड़कों के साथ गांव में नए नए रहने के लिए आई थी। पांचों लड़के एक दूसरे से बहुत हद तक मिलते जुलते थे, मानो एक दूसरे के रूप हों। पांचों लड़के 5 तरह के चमत्कार से भरे थे। बड़ा बेटा अनिल, जिसके पास तेज दिमाग था, अपने बुद्धि से बड़ी स्थिति से भी आसानी से निकल जाता था। दूसरा बेटा विवेक, वो अपने दोनों पैर काफी लंबे कर सकता था। तीसरा लड़का जो राकेश, उसकी शरीर लोहे की तर्ज थी। चौथे लड़के का नाम गोविंद था, उसे आग से कोई भी हानि पहुंचती नहीं थी। और सबसे छोटे बेटे का नाम था आज़ाद, वो अपनी सांसें रोककर पूरे एक दिन रह सकता था। पांचों भाई देखने में एक जैसे ही थे, बस उनकी माँ सुनीता ही जान पाती थी कि कौन कौन है। देखो बेटा, हम इस गांव में नए आए हैं, हमें इस गांव के रहन सहन और लोगों के बारे में नहीं पता है, तो सबसे अच्छे से बात करना। तभी बड़ा बेटा अनिल कहता है, तुम्हारा हम यहाँ पर अपना जीवन यापन कैसे करेंगे माँ? तुम पांचों एक एक करके हर दिन ठेला लगाना, पर कभी किसी को शक मत होने देना कि तुम 5 भाई हो। हम किस चीज का ठेला लगाएंगे? एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर बसा था। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी का मकान था, जिसमें रहते थे सबके प्यारे रामू चाचा। रामू चाचा की सबसे खास पहचान ये थी कि वे रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ रविवार के दिन ही 100 किलो मटन पकाते थे। साथ में गरम चावल और कुरकुरा पापड़ भी परोसा जाता था। गांव में और भी कई होटल थे, लेकिन रविवार के दिन सारे होटल सुनसान हो जाते और रामू चाचा के आंगन में मानो मेला लग जाता। उस रविवार को भी रामू चाचा तड़के उठे और बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार के कसाई भोलू ने हंसते, अरे रामू चाचा, आज फिर 100 किलो मटन। लगता है पूरे गांव का पेट तुम ही भरोगे। रामू चाचा मुस्कुराए बोला, अरे भोलू, रविवार का दिन है और रविवार मतलब रामू चाचा का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। वे भारी मटन लेकर घर लौटे। दरवाजे पर उनकी पत्नी गौरी चाची खड़ी थी। गौरी चाची बोली, सुनते हो इतना सारा मटन अकेले होते हो? क्यों ना हम गांव में ही एक होटल खोल लें? रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अरे गौरी, होटल खोलेंगे तो रोज बनाना पड़ेगा। रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी तो लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी उनका प्यार और स्वाद दोनों बने रहते हैं। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम नहीं होगा। लोग रोज भी खाएंगे तो उबेंगे नहीं। बस यही राज तो किसी को नहीं बता सकता। यह स्वाद रविवार का ही है और रविवार का ही रहेगा। रामू चाचा ने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा, नीचे लकड़ी का चूल्हा जलाया और मसाले पीसने लगे। दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा सब सिलबट्टे पर पिसे। फिर उन्होंने अपना गुप्त मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। उधर गौरी चाची चावल उबाल रही थी और कड़क पापड़ तल रही थी। अरे ये खुशबू तो पूरे मोहल्ले में फैल गई। देखना, 12 बजे ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरे की चमक ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे, लोग आने लगे। बच्चे खुशी से उछलते हुए बोले, रामू चाचा जल्दी दो, भूख लगी है। रामू चाचा प्यार से प्लेट सजाते, गरम चावल, मसालेदार नली वाला मटन और कुरकुरा पापड़। पहला निवाला खाते ही सब बोले, वाह चाचा, ये तो गजब का स्वाद है, रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, यही तो मजा है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा? याद रखो, ये मटन सिर्फ रविवार को ही मिलेगा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ी और दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। कई लोग मायूस होकर बोले, चाचा जरा ग्रेवी ही दे दो, वही बहुत है। अब तो ग्रेवी भी नहीं बची, अगले रविवार तक सब्र करो। सब मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है चाचा, फिर मिलेंगे अगले रविवार।
रात को रामू और गौरी नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे। गौरी बोली, तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो, क्यों ना एक होटल खोल लें ताकि हमारे लिए लोगों का प्यार और बढ़ जाए। नहीं गौरी, अगर रोज बनाएंगे तो स्वाद अपना जादू खो देगा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है, तो हम अपना होटल खोल लेंगे तो ये स्वाद लोगों का सिर्फ खाना बनकर रह जाएगा। शायद तुम सही कहते हो, तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी लोगों के दिल से नहीं निकलेगा। अगले दिन सुबह रामू चाचा गांव की गलियों में टहलते हुए चौक पर बने पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठे। लोग आते जाते प्रणाम करते और रामू मुस्कुराकर आशीर्वाद देते। तभी एक नौजवान मुकेश आया और बोला, चाचा मेरा छोटा सा ठेला है जहां मैं चिकन करी बनाता हूं, आप जरा चक्कर बताओ कमी क्या है। अरे भैया ये तो और भी बढ़िया है, चलो दिखाओ अपना हुनर। चलो चलते हैं। मुकेश ने चिकन करी और चावल की प्लेट परोसी। रामू ने पहला निवाला लिया, कुछ देर चबाया और बोले, बेटा तुम्हारा चिकन ठीक है पर इसमें जान नहीं है। जान नहीं है? मसाले तो ताजे हैं। फिर जान क्यों नहीं है? बात मसालों की नहीं है। चिकन को पहले आधा घंटा नींबू, अदरक, लहसुन पेस्ट और गरम मसाला लगाकर मैरिनेट करो, तब असली स्वाद आएगा। क्या सच में? धन्यवाद चाचा, अब से मैं ऐसा ही करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामू फिर अपने पुराने मित्र हरिराम के घर पहुंचे। अरे हरिराम, तू तो दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हो। हरिराम हंसकर बोले, हाँ भाई बूढ़ा तो हो ही रहा हूं, पर तू जवान कैसे दिखता है? कोई राज है क्या? रामू ठहाका लगाकर बोले, राज है तो सही, पर बता दूं तो तू भी जवान हो जाएगा। दोनों खूब हंसे। रामू बोले, कभी रविवार को घर आना, तुझे अपना मटन खिलाऊंगा। जरूर, सुना है बहुत मशहूर है तुम्हारा मटन। अगले रविवार को रामू ने फिर मटन पकाना शुरू किया। जब खुशबू फैली तो सारा गांव उमड़ पड़ा। एक आदमी बोला, अरे चाचा आज तो प्लेट में टुकड़े ज्यादा है, क्यों आज कोई खास दिन है क्या? आज मैंने जानबूझकर सबको थोड़ा ज्यादा दिया है। आज की ही तारीख को मैंने पहला रविवार का मटन बनाया था। आज सालगिरह है। भीड़ में एक नया चेहरा भी था। शहर से आया विक्रम। उसने मटन खाया और बोला, रामू चाचा अगर यह रेसिपी दे दो तो मैं जितने पैसे कहो दूं। मैं शहर में एक बहुत बड़ा होटल चलाता हूं। अगर मुझे आपकी रेसिपी मिल जाए तो मजा आ जाए। भाई विक्रम, मान लो बता भी दूं तो भी तुम्हें वही स्वाद नहीं मिलेगा। यह मटन लकड़ी के चूल्हे पर प्यार और धैर्य से पकता है। गैस पर नहीं, तुम्हारे होटलों में तो गैस होगा भाई। फिर भी बता दो, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा जिससे आप जिंदगी भर बैठकर खाओगे। पैसों से स्वाद नहीं बिकता भाई। अगर बताऊंगा तो अपने गांव वालों को बताऊंगा, किसी शहर वाले को नहीं। विक्रम नाराज होकर चला गया। लोग बोले, वाह चाचा आप तो गांव की आन बान शान हो। रात को रामू और गौरी बातें कर रहे थे। रामू बोले, अब उम्र हो रही है, सोचता पो हमारे मटन का राज कौन संभालेगा। सही कहा, पर कौन बना पाएगा तुम्हारी तरह? क्या पता कोई खुद चलकर आ जाए जिसे ऊपर वाला हमारे लिए भेजे। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू बाहर निकले तो देखा एक दुबला पतला लड़का खड़ा है। वो बोला, चाचा मैं अनाथ हूं, कई दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा? रामू ने उसे अंदर बुलाया। गौरी ने चावल और बचा हुआ मटन परोसा। लड़का खाने लगा और आंखों में आंसू आ गए। रामू बोले, बेटा तुम अनाथ हो और हमारे भी कोई संतान नहीं, क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगे? मुझे खुशी होगी चाचा आप लोगों के साथ रहने में। आज से तुम हमारे बेटे हो, अब हमारा राज भी तुम्हारा है। इस तरह रामू चाचा और गौरी चाची को अपना वारिस मिल गया। तीनों साथ रहने लगे और गांव में उनके रविवार के स्वाद की नई कहानी गूंजने लगी। गांव गोपालगंज में एक मशहूर ढाबा था, बिहारी मटन वाला, जिसका मालिक गुलशन गुप्ता अपने घमंड के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। लोग कहते थे मटन तो बढ़िया बनाता है, पर बात करने का अंदाज ऐसा जैसे राजा से बात हो रही हो। सेठ जी, आज मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं, क्या मुझे आप बिहारी मटन खिला दोगे? मैं आपसे वादा करता हूँ कल आऊँगा और आपके पैसे दे जाऊँगा, पर आज मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है और मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं। कृपा करके मुझे एक प्लेट अपना मटन खिला दो। अरे हट रे बुड़बाक,
जब तेरे पास पैसे नहीं है तो क्या यहाँ भीख मांगने आया है? ये गुलशन गुप्ता का ढाबा है, ऐसे यहाँ उधारी नहीं मिलती। चल निकल यहाँ से। ऐसे ही सेठ ग्राहकों और अपने कारीगरों पर चिल्लाता रहता। और उसी गांव में चंदन नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। शहर में पढ़ाई की पर नौकरी नहीं मिली। जेब खाली थी पर हौसला ऊंचा था। हर रोज वो सेठ का ढाबा देखता और सोचता, एक दिन मैं भी अपना ठेला लगाऊंगा और लोगों को ऐसा स्वाद दूंगा जो दिल में उतर जाए। आज तो मैं सेठ की ये उनके मटन का राज जान के ही रहूंगा। आखिर इतना स्वादिष्ट मटन वो कैसे बनाते हैं? मटन में एक सीक्रेट मसाला डाला करता था और इसके मसाले के दम पर आज सेठ गुलशन गुप्ता का ढाबा चल रहा होता है। चंदन चलते चलते सेठ के ढाबा के पास पहुंच जाता है और फिर कहता है, सेठ जी, क्या मुझे आप मटन बनाना सिखा सकते हो? आप कैसे मटन बनाते हो जो इतना स्वादिष्ट लगता है? मैं 2-3 दिन से आता हूँ और आपसे डरता रहता हूँ, पर आज हिम्मत बनाकर आपके ढाबे के पास आया हूँ। अरे तुझे क्या लगता है कि कोई यहाँ पर खाली बैठा है? चल निकल यहाँ से। जब देखो तब मुंह उठाकर चले आते हो। तुझको पता होना चाहिए, गांव से लेकर शहर तक सिर्फ एक ही ढाबा है और वो मेरा है। सेठ की इतनी बात सुनकर तुरंत चंदन वहाँ से अपने घर की तरफ निकल पड़ता और अपने घर आ जाता है। अपने घर आकर अपनी पत्नी अंजिया से कहता है, सुनो अंजिया, आज मैं गुलशन सेठ की दुकान पर गया था। उसने मुझसे बहुत बदतमीजी में बात की। मुझे बहुत गुस्सा लगी है। जब तक मैं अपना एक दुकान नहीं खोल लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अरे उसकी आदत है और अपने गांव के लोग पागल है, हमेशा बातें भी सुनते हैं और उधर खाना भी खाते हैं और वहाँ गाली भी। इसीलिए वहाँ का मटन इतना महंगा है कि उतना महंगा कहीं पर भी नहीं है। वो अपनी मनमानी करता। अरे तो उसकी मनमानी अब नहीं चलेगी। बस मैं किसी तरह बिहारी स्टाइल मटन चूस्ता सीख जाऊं, बस बिहार का फेमस मटन चूस्ता बेचूंगा। बोलकर और तुरंत अपने घर से निकल पड़ता है और फिर एक पेड़ के पास बैठकर सोचने लगता है। तभी घूमते घूमते भोला काका उसके पास आ जाते हैं, चंदन, और फिर वो भी उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब चंदन को इतना परेशान देख भोला काका चंदन से पूछ पड़ते हैं, अरे चंदन बेटा, क्या हो गया? इस उम्र में इतनी टेंशन क्यों लिए बैठे हो? काका, अब क्या बताऊं, मैं ठेला लगाना चाह रहा हूं बिहारी मटन चूस्ता का। इसीलिए मैं गुलशन सेठ के ढाबे में उसका मटन कैसे बनाते हैं वो पूछने गया था। वो मुझे बहुत बदतमीजी से बात कर वहां से निकाल दिया। चलो मैं जैसे तैसे कर बना भी लूंगा, पर उसका सीक्रेट मसाला कैसे बना पाऊंगा? तू इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें मसाले बता रहा हूं और तुम उसे घर पर जाकर बना लेना। देखो, तुम एक काम करो, तुम सबसे पहले सेठ के दुकान से 1 प्लेट मटन ले आओ और उसके बाद तुम अपने घर में अपना मटन चुस्ता बनाओ। जब तुम्हारा मटन बन जाए तब दोनों को चखना। अगर जब तुम्हारा बनाया हुआ मटन उसकी बराबरी ना कर पाए, फिर मसाले को बढ़ाओ और तब तक हेर फेर करो जब तक कि उसकी बराबरी ना कर पाए। अरे काका, आपने क्या राय दिया? आज मैं तुरंत बाजार से मसाले लेकर आऊंगा और आसिफ भाई से मटन और उसका चुस्ता, और फिर घर पर उसे बनाऊंगा और आपने जैसा बोला है वैसा ही करूंगा। तुरंत वो बाजार की तरफ निकल पड़ा और कुछ ही देर में बाजार पहुंच गया। पहुंचकर उसने मसाले लिए और फिर तुरंत वहीं दुकान पर पहुंचकर 1 किलो मटन और कुछ चूस्ता लेकर अपने घर आता है और फिर वो तुरंत 1 प्लेट गर्मा गर्म बिहारी स्टाइल में बनी मटन को लाता है और फिर वो तुरंत अपना मटन चूस्ता बनाने लगता है। देर में वो मटन चूस्ता बनाकर सेठ के मटन को चखता है और फिर देखता है कि अभी भी उसका मटन उसकी बराबरी नहीं कर सका और फिर वो दोबारा इस क्रिया को करता है और इस बार मसाले की हेरफेर करता है और फिर मटन चूस्ता तैयार होने के बाद वो उन दोनों को चखता है और इस बार उसका मटन चूस्ता मटन चूस्ते से कहीं ज्यादा अच्छा बना होता है। वो बहुत खुश होता है और फिर एक नया ठेला लेकर गांव की चौपाल पर आते हैं। आज तो तुमने ठेला भी लगा लिया और वो भी बिहारी मटन चूस्ता बेच रहे हो। महक तो ऐसी आ रही है जैसे किसी वीआईपी होटल से निकल रही हो। चलो जल्दी 1 प्लेट लगाओ, खाकर बताता हूँ कैसा बना है। थोड़ी ही देर में और भी लोग आने लगते हैं। सब मटन चूस्ता खाते हैं और फिर चंदन की तारीफ करते हुए कहते हैं, अरे चंदन भाई, मानना पड़ेगा, तुम तो वाकई बहुत बढ़िया मटन चूस्ता बनाते हो। अब तो मैं रोज तुम्हारे ठेले पर ही खाऊंगा। हाँ भाई, वो सेठ की दुकान गई बाहर में, न स्वाद है न सस्ता है। कल से मैं रोज आऊंगा और मेरा हिस्सा पहले से रख लेना। देखते ही देखते चंदन का सारा मटन चूस्ता बिक जाता है। घर पहुंचकर जब वो पैसे गिनता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। पैसों को देखकर उसकी पत्नी अंजिया कहती है, अगर इसी तरह दुकान चलती रही तो पैसे ही पैसे हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर सेठ को भनक लग गई तो वो जरूर कुछ करेगा, इसीलिए हमेशा चौकन्ना रहना। अरे मेरी भाग्यवान, तुम फिक्र मत करो, अब जब ठेला लगा ही लिया है तो डर कर बंद नहीं करूंगा। मुझे तो बस लोगों का प्यार चाहिए। और हाँ, सेठ से अब कोई डर नहीं। बहुत अकड़ दिखाता है वो, लेकिन अब देखना असली स्वाद किसका चलता है।
अगली सुबह चंदन बड़े प्यार से मसाले मिलाकर मटन चूस्ता तैयार करता है और चौपाल पर ठेला लगा देता है। पहले तो कोई ग्राहक नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर में बहल वाले ग्राहक अपने दोस्तों को लेकर पहुंच जाते हैं। उधर सेठ की दुकान पूरी तरह सुनसान पड़ी रहती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो सड़क पर भीख मांगने लगूंगा। जरूर किसी ने नई दुकान खोली है। सेठ गांव पहुंचकर देखता है कि चौपाल पर चंदन का ठेला लगा है, वही बिहारी मटन चूस्ता। ये देखकर सेठ गुलशन आग बबूला हो जाता है। ओए चंदन के बच्चे, ये क्या चाल चल दी तूने? इसलिए तो मेरे पास लोग नहीं आ रहे हैं। अगर आप लोगों से सही बात करते और अच्छे से खिलाते तो लोग क्यों नहीं जाते आपके पास? मैंने तो इनको रोक के नहीं रखा है, ये अपनी मर्जी से खाने आते हैं। अरे नालायक, तू मुझे व्यापार सिखाएगा? जिसे मैंने कभी अपने यहाँ बर्तन धोने नहीं दिया, वो आज मुझे टक्कर दे रहा है। तू भूल मत जा, सेठ गुलशन गुप्ता नाम है मेरा। हाँ सेठ जी, लेकिन अब तो लोगों के जुबान पर स्वाद रहता है, नाम नहीं। और मैं जो स्वाद बनाता हूँ, मैं खुद की मेहनत से बनाता हूँ। बहुत अकड़ दिखा रहा है, कल सुबह तक तेरा ठेला यहाँ से गायब कर दूंगा। सेठ जी, धमकी देने से रोटी नहीं सिकती। आपने सालों तक लोगों से ऊंचे दाम लेकर उन्हें ठगा। अब जब कोई सच्चे दाम पर अच्छा खाना दे रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। चलिए, डराने से बेहतर है कि आप भी अपने मसाले सुधार लीजिए। मुकाबला स्वाद से कीजिए, धमकी से नहीं। उस दिन से चौपाल पर चंदन का नाम गूंजने लगा। लोग दूर दूर से उसका बिहारी मटन चुस्ता खाने आने लगे। लेकिन सेठ के मन में जलन का कीड़ा अब जहर बन चुका था। वो सोच रहा था, अगर चंदन का ठेला ऐसे ही चलता रहा तो मेरा नाम मिट जाएगा। और फिर उसी रात उसने एक चाल चली, एक ऐसी चाल जिससे पूरा गांव कांप उठा। ऐसे तो मेरा धंधा नहीं चलेगा, क्यों ना मैं इसके मसाले में जहर मिला दूं। ऐसा सोचकर सेठ रात को उसके ठेले पर जाता है। जहर की सीसी उसके मसाले में मिलने वाला था, तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं। कोई और नहीं, चंदन और गांव के कुछ लोग थे। सेठ जी, इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हो आप? तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? तुम तो धमकी देकर गए थे, मुझे तो लगा ही था तुम कुछ ऐसा करने ही वाले हो। बताओ क्या करने आए हो? और ये बोतल में क्या है? मुझे माफ कर दो, तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे जलन हो गई थी, तो मैं तुम्हारे मसाले में जहर मिलाने आया था। क्या जहर मिलाकर तुम हम सबको मारना चाह रहे थे? हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको हम जेल भिजवा देंगे। हाँ भाई, फोन करो अभी पुलिस को, फोन करो। नहीं गांव वालों, इससे हमारे गांव का नाम खराब होगा और मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव में पुलिस आए। इसको छोड़कर गांव वाले तुमको अगर कुछ और सजा देना है तो ये सेठ को दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम सेठ को पुलिस के हवाले नहीं करते हैं। हम सब आज से कसम खाते हैं कि इस सेठ के ढाबे पर कोई भी खाने नहीं जाएंगे। ये सेठ के लिए ये सजा ही बड़ी है। इसके बाद चंदन अपनी मेहनत के कारण गांव में अपना ठेला चलाने लगता है। इसीलिए दोस्तों, मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। हमारे गोपालगंज में एक मशहूर ढाबा, समस्तीपुर बिहारी मटन वाला चंदन कुमार गोपाल, जिसका मालिक गुलशन गुप्ता भोला चाय वाला, घमंड के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, कमेंट किया था। पर बात करने का अगले वीडियो में आपका नाम से बात कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए।